दोस्तों, अब जो है हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 4 देखें। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्कस इट्स फेसेस एंड ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, जिसे शॉर्ट में जो है ईडीपी कहते हैं, है ना। ईडीपी यानी एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो है लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उससे जो है लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बढ़ा सकें या फिर नए एंटरप्रेन्योर जनरेट हो सकें। ये काम होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। सो लेट अस सी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं ईडीपी, इज अ प्रोग्राम विच हेल्प्स डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज। एंटरप्रेन्योर की एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली इज डेवलप्ड थ्रू दिस प्रोग्राम। जो स्किल्स जरूरी हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो इस प्रोग्राम में जो है सिखाई जाती हैं। समटाइम्स इंडिविजुअल may have skills but requires polishing and incubation। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर स्किल्स तो होती हैं, लेकिन यदि उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है, उसमें पॉलिशिंग हो जाती है, तो वो बहुत अच्छे से निखर कर आती हैं। तो उन स्किल्स को बढ़ाना भी जो है ईडीपी का काम होता है। दिस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोसेस टू डेवलप एन इंडिविजुअल एज एन एंटरप्रेन्योर। ये प्रोग्राम जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, यानी इनका प्रॉपर सिलेबस बना हुआ है, वो पढ़ाना, क्लासेस लेना, ट्रेनिंग देना, और फिर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को जो है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जो है उनको ट्रेन करते हैं। दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज क्या होती है, स्किल्स क्या होती हैं, वो सिखाई जाती हैं अंडर ईडीपी प्रोग्राम। It helps person to acquire skills and necessary capabilities to play the role of an entrepreneur effectively। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं या जो भी कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड हैं, वो जो है ये प्रोग्राम मदद करता है किसी भी पर्सन के को एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, जो एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। ठीक है, एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू गिब्स सफेद, एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी इज planned and structured educational program that aims to develop the entrepreneur knowledge, skills and attitudes of an individual। क्या बोल रहे हैं गिब्स साहिफिद, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ईडीपी जो है एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो कि हेल्प करता है किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को, कि एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज, स्किल्स या उसके एटीट्यूड को जो है डेवलप किया जा सके। ओके, तो ये होता है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ईडीपी प्रोग्राम के। तो ये जो है हमें मदद करता है, हेल्प रूरल एंड लेस डेवलप्ड एरियाज ग्रो विथ न्यू बिजनेस। जो लेस डेवलप्ड एरियाज है वहां पे नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश हो सकें, ये ईडीपी का काम होता है। क्रिएट जॉब फॉर यंग पीपल हु आर वेल एजुकेटेड। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो है क्रिएट करना। इनकरेज पीपल टू स्टार्ट बिजनेस। लोगों को बिजनेस जो है स्टार्ट कर सके, उनके लिए जो है उनको इनकरेज करना। मेक स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ग्रो। मेन इनका फोकस वही रहता है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल लेवल पे हों या बिल्कुल उससे भी छोटे लेवल पे बिजनेस हो रहे हैं, वो ग्रो करें, उसमें जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और खुद के लिए भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी हम अपना सेल्फ का काम कर पाए, इसमें जो है ईडीपी का रोल होता है। टू इन्फॉर्म अबाउट वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं रिगार्डिंग द वेरियस इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना लोगों को, ताकि जो है उनको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हेल्प मिल सके। तो ये जो है ईडीपी का उद्देश्य होता है। अब जो है जैसे कि हमने ये देखा कि इसके ईडीपी के ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये रोल प्ले करता है ईडीपी, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को ट्रेन करने पे, एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करने में। तो ईडीपी के फेसेस होते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 3 फेसेस में होती है। लेट अस सी,
इनिशियल प्री ट्रेनिंग, तो सबसे पहला फेज जो रहता है वो प्री ट्रेनिंग फेज रहता है, यानी ट्रेनिंग से पहले वाला फेज। इसमें जो है लोगों को जो है ईडीपी के सिलेबस के बारे में बताना, क्या सर्कुलम रहेगा, टीचिंग स्टाइल क्या रहेगी, ट्रेन करने की चीजें किस तरीके से रहेगी, वो जो है पूरी की पूरी चीजें इसमें मेंशन रहेंगी। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फॉर्म पे भी जो है उनसे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है वो। और एक जो मेन फेस इनिशियल प्री ट्रेनिंग में एक जो मेन चीज रहती है वो ये रहता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं और सेलेक्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, है ना। जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं उन्हें तैयार करना, उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना और उनका सिलेक्शन करना ईडीपी प्रोग्राम के लिए, ये प्री ट्रेनिंग फेज रहता है। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेज, यानी इस पर्टिकुलर समय में आपकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें जो है काम किया जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर कैसा बन सकता है, उसके लिए आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करवाना। ओके। और दूसरा जो है आपको मोटिवेट करना फॉर स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस। और तीसरा जो है स्किल्स को डेवलप कर लिया, आपको मोटिवेट कर दिया, फिर जो है ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाना कि एक एंटरप्रेन्योर जो है कैसे रह सकता है, बिहेवियर में चेंज लाना, कि एक एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर कैसे होता है, किस तरीके से वो चीजों को लेता है, किस तरीके से वो फेस करता है चैलेंजेस को। दैट मीन्स ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ अ एंटरप्रेन्योर आपके अंदर आ जाए, इस चीज की ट्रेनिंग जो है आपको दी जाती है। फिर आता है पोस्ट ट्रेनिंग और फॉलो अप फेज, यानी ये ट्रेनिंग के बाद का फेज रहता है। ये किया जाता है कि जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग ली है उनका डाटा जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस डाटा को जो है अपने पास रखकर जो है उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है, उनका बिजनेस खुलवाने में उनको मदद की जाती है, उनको रॉ मटेरियल से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड आ रहा है, उसमें उनकी मदद की जाती है। और उनके पास जो है एक रेगुलर विजिट जो है ईडीपी की तरफ से कोई ऑफिसर जाता है और समय समय पर उनको मॉनिटर करता है कि ये काम जो है ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और इनको किसी मदद की आवश्यकता है क्या, इन चीजों के लिए ईडीपी जो है लास्ट जिसको बोलते हैं फॉलो फेस, यानी उनका भी फॉलो अप लेता है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है वो सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो है ईडीपी के फेसेस होते हैं। इनिशियली जब सिलेक्शन होता है लोगों का फॉर द ट्रेनिंग, है ना। सेकेंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट फेज, जिसमें ट्रेनिंग होती है, आपको एंटरप्रेन्योर की जितनी स्किल्स होती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, है ना। और इसके अलावा यदि हम देखें तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आप में डेवलप होना, यदि नहीं है तो ये सब चीजें सिखाना। फिर उसके बाद पोस्ट ट्रेनिंग में वो आपकी पूरा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आप क्या कहाँ पर हैं क्या, और फिर वो समय समय पर आपके यहाँ पे विजिट करके और आपको मॉनिटर करते हैं कि आप काम सही कर रहे हैं कि नहीं और आपको किस चीज की आवश्यकता है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। दिस इज ईडीपी फेसेस। ओके, अब हम बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ ईडीपी, गिव सजेशंस टू इम्प्रूव ईडीपी। ईडीपी के क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या लिमिटेशंस है, क्या डिसएडवांटेज है इस प्रोग्राम के, और उसके रिगार्डिंग क्या सजेशन है उसको इम्प्रूवमेंट करने के। या फिर किसी अलग तरीके से यदि पूछा जाता है तो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है आपको लिमिटेशंस बताने हैं। यानी हमें ईडीपी अभी देखा कि एंटरप्रेन्योर की स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है ये प्रोग्राम बनाया गया है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब वहीं पे इसकी बुराइयां क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या है इसकी लिमिटेशन? इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, कभी कभी इम्प्रॉपर सिलेक्शन हो जाता है प्रोजेक्ट का कि रॉ मटेरियल या तो गलत चूज कर लेते हैं या फिर रॉ मटेरियल गलत ना चूज करके प्राइस पे जो है इम्पैक्ट आता है, किसी ऐसी जगह से ले लिया जाता है रॉ मटेरियल जो कि प्राइस में हाई है या क्वालिटी में हाई है, या फिर प्रोजेक्ट ऐसा ले लिया जाता है जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट मांग रहा है और आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है कभी कभी इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन को जो है आप ट्रेन कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इनएडुकेट फाइनेंस, फाइनेंस की दिक्कत हमेशा आएगी क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग बेस्ड पर्सन जो है बहुत आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो सके, यानी राइट समय पर राइट फाइनेंस की जो आपको रिक्वायरमेंट है कैपिटल ऑफ फंड्स की, वो जो है समय पर नहीं पहुंच पाते। या तो फाइनेंस पहुंचता है तो टाइम इश्यू हो जाता है,
ओके, ज्यादा समय लग जाता है जिसके कारण आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है ईडीपी की तरफ से आता है आपके पास, जो बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, तो इसमें इरेगुलरिटी आती है अलग अलग कारणों से। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन इशू होता है, उसकी वजह से रोडवेज सही नहीं है, वो कुछ स्ट्राइक्स चल रही हैं उसकी वजह से, या कभी-कभी ईडीपी बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, तो वहाँ पे जो है उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस इरेगुलरिटी को फेस करना पड़ता है किसको, जो एंटरप्रेन्योर बना है। टाइम वेस्टेज, टाइम वेस्टेज वही होता है जहां पे आपका पर्टिकुलर रॉ मटेरियल समय पर नहीं पहुंच रहा है। अब वो रॉ मटेरियल हो सकता है फाइनेंस हो जो आपको चाहिए था, या फिर रॉ मटेरियल जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो है, अ, ओके, या फिर इसके अलावा हम बात करें लेबर आपको रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर काम के लिए, वो पर्सन आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, आपको वेट करना पड़ता है उनके लिए, तो ये दिक्कत आती है ना। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर, ऐसी जगह पे काम होता है जो रूरल बैकवर्ड एरियाज में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं। अब वहां पे ये होता है कि वहां पे इतना ट्रेंड पर्सन कोई नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी सब न्यूली ट्रेनिंग फेज से निकले हुए लोग रहते हैं, है ना, इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो वहां पे ये दिक्कत आती है कि आपको अच्छा खासा मैन पावर जो सही समय पे सही काम करके दे, उसका इशू आता है। देन मिडिल मैन एंड कॉम्पिटिशन आपको तंग करता है, यानी वेरियस एजेंसीज आती हैं, वो आपसे जो है बोलती हैं कि हम आपका रॉ मटेरियल समय पर दे देंगे, जो आपको इश्यू आ रहा है उससे रिगार्डिंग ही वो आपसे बात करेंगे, लेकिन वो वहां पे अपनी फीस जो है बहुत हाई चार्ज करते हैं। और दूसरा, कंपटीशन का सामना तो आपको हर समय करना पड़ेगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके साथ कंपटीशन रहेगा, तो उसको भी साथ में लेकर चलना ये इश्यू हो जाता है जब नया नया बिजनेस स्टार्ट होता है। फिर अनसेटिस्फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। एक जगह से गुड्स जो है दूसरी जगह तक जब जाता है, तो वहां पे जो है ट्रांसपोर्टेशन इशू आता है, मे बी बाय अ रोडवेज, रेलवेज, या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यदि यूज हो रहा है, या कम्युनिकेशन फैसिलिटी दो है, तो ये जो है अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो किसी पे। आपको ईडीपी की तरफ से जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है वहीं से ही आपका गुड्स आना है, वहीं से ही ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बन रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको इशू करेंगी। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उसमें यदि हम आगे बात करें तो कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो भी आपको क्या होती है, अनसेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि आप खुद इतने डेवलप नहीं है या इतना फाइनेंस नहीं है कि आप खुद से एक्सपर्ट को जो है अपॉइंट कर पाए। ये कंसल्टेंसी सर्विस जो है आपको ईडीपी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब वो सबको सर्विस दे रहे हैं, तो कंसल्टेंसी सर्विस जो है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती है जिससे आपका बिजनेस जो है ग्रो कर सके, तो ये चीजें जो हैं एक लिमिटेशंस बन जाती हैं, और ये सब लिमिटेशंस जो हैं सिर्फ इसी रीजन से बनती हैं, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेबिलिटी ऑन द, ओके, डिपेंडेबिलिटी ऑन द पर्टिकुलर प्रोग्राम पे हम डिपेंडेंट है, वो हमें सब प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, फाइनेंसिंग में हेल्प हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प हो, मार्केटिंग में हेल्प हो, तो इसलिए जो है ये सब जो है लिमिटेशंस बन जाती है। अब कुछ सुझाव जो है ईडीपी को सुधारने के लिए हम क्या दे सकते हैं, लेट अस सी। सजेशंस टू एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यदि ये जो लिमिटेशंस जो बुराइयां हमने देखी, यदि इसको ठीक करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। क्लैरिटी ऑन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, जब ईडीपी का प्रोग्राम चालू हो रहा है तो उनको बहुत क्लैरिटी के साथ जो है ये बताना चाहिए कि उनका प्रोग्राम क्या है, क्या उद्देश्य है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो कितना करेंगे, कितने समय में करेंगे, या इसके अलावा कोई रिसोर्सेस वो प्रोवाइड करेंगे तो किस तरीके से वो आपको असिस्ट करेंगे, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, तो ही आप ईडीपी में एंटर हो, यदि आपको लगता है कि उनकी मदद आपको हेल्पफुल रहेगी, है ना, ये बाद में पता पड़ती हैं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ अजम्पशन, इवैल्यूएशन होना चाहिए जो अजम्पशन आप ले रहे हो। पहली बात, ईडीपी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हैं, तो पहले चीज तो ये देखना कि जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो कहाँ पे हैं, और उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर की फील्ड में उतर चुके हैं, कौन से ऐसे हैं जो अभी भी कुछ ना कुछ स्किल्स मिस कर रहे हैं, और ऐसे हैं कुछ लोग जो कहीं अभी एम्प्लॉयड हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखना, ताकि जो है एक प्रॉपर हम बोले डाटा रिकॉर्ड रखने से इससे ये होगा कि ईडीपी को क्लैरिटी रहेगी किन लोगों के लिए उनको काम करना है।
सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोसीजर जो है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो मेंशन होनी चाहिए कि हम इस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। पहले लाइव क्लासेस रहेंगी, उसके बाद डेमो रहेगा, उसके बाद ट्रेनिंग रहेगी और उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिकल रूप में कहीं जो है एंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रेटेजी है उसका सिलेक्शन जो है प्रॉपरली होना ये चाहिए, है ना। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे वो क्लैरिटी से सब चीजें जो है मेंशन होनी चाहिए। देन इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं उसका एवोल्यूशन करना, उसको चेक करना कि क्या ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो सही है, पर्याप्त है और किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी, इसकी कुछ लिमिटेशंस तो नहीं है, इन चीजों पे ध्यान देना। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो इवोल्यूशन चेक कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, फिर इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इवैल्यूएटेड कि ये जो इस प्रोसेस में जो पॉलिसी बनाई गई है कि इसके बाद ये चीजें या इसके बाद ये, तो उसका प्रोसेस ठीक है कि नहीं, इन सब चीजों पे देखना। देन मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है कि जो हमने वादे किए हैं किसी प्रोग्राम में वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो कोई ऐसी अथॉरिटी होना जो इनको चेक कर पाए, मॉनिटर कर पाए कि ये काम जो भी इन्होंने पॉलिसी बताई है या ट्रेनिंग में जो चीजें बताई हैं कि ये हम सिखाएंगे या ये प्रोवाइड करवाएंगे, वो फैसिलिटी उनको पहुंच रही है कि नहीं, उस चीज का ध्यान रखना। ये एक बेस्ट सजेशन हो सकता है फॉर द ईडीपी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने शॉर्टकमिंग्स ऑफ ईडीपी, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं वो देखा, और सजेशंस क्या हो सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर हो, अंडरस्टैंडेबल हो वो होना चाहिए, और प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सजेशन देख लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, critically examine the steps taken by government for improvement of entrepreneurship in India। गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए हैं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप जो है डेवलप हो पाएगी इंडिया में। गिव योर सजेशन इन दिस रिस्पेक्ट, और आपके सजेशन बताइए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप इंडिविजुअल कर रहा हो, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हो या कंपनीज डेवलप हो रही हो। तो लेट अस सी कि ये क्या चीजें हैं। Recognizing the key role of entrepreneurship in industrialization and economic development, the government has decided to help potential entrepreneurs through several programs। वही चीज है कि जैसे कि देखा गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप का रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक इम्पोर्टेंस क्रिएट हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं बनाए हैं जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। These programs were designed to provide finance, technical knowledge, market information, factor inputs of production to small scale and other entrepreneurs। ये प्रोग्राम कैसे हैं, ये आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो आपको फाइनेंस की जरूरत हो, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत हो, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई और इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जरूरत हो, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या कोई दूसरा एंटरप्रेन्योर हो, तो ये आपको प्रोग्राम्स मदद करेंगे। अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, उनका उद्देश्य अलग अलग है ना, तो ये आपको मदद करेंगे। सेवरल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन सेट अप एट ऑल इंडिया लेवल एंड स्टेट लेवल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। और इसी के तहत जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि स्टेट लेवल पे भी काम करते हैं और नेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, और हम बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करते हैं एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज देने के लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो या फिर नया एंटरप्रेन्योर हो। तो देखते हैं हम एक एक करके। स्टेप्स टेकन टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, कौन से स्टेप्स लिए गए हैं या हम बोले कौन से इंस्टीट्यूशंस किस वे में हमें हेल्पफुल रहेंगे फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट। इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स का बनाना, जिसे इंडस्ट्रियल पार्क भी कहा जाता है या फिर हम बात करें उसे इंडस्ट्रियल जोन भी कहा जाता है या इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है। ये जो है 1955 में इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ था, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है फैसिलिटी देती है फाइनेंस की, कि वो फाइनेंस ले सकती है किस पर्पस के लिए, कि लोग जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज पार्क बनाएं, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है ई स्टेट्स बनाएं और उसको डेवलप करें। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। अब आगे बढ़े हम। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है डीआईसी, ये
जो है 1978 में जो है जनता पार्टी गवर्नमेंट ने जो है इसको स्टेब्लिश किया था। 97 में ये गवर्नमेंट आई थी और इन्होंने विद इन 1 ईयर जो है डीआईसी का जो है गठन किया था। अब डीआईसी आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर जो है आपको हेल्प करते हैं कि जिनको स्टेब्लिश करना है इंडस्ट्रीज और उनको जो भी दिक्कत आ रही है उसका सॉल्यूशन करना जो है डीआईसी आपको मदद करती है। अब सॉल्यूशन रिगार्डिंग द फाइनेंस में आपको दिक्कत आ रही है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आपको लाइसेंस लेना है और उसकी परमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, ओके, या कुछ कंसल्टेंसी चाहिए उससे रिगार्डिंग जो है इश्यूज आ रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है डीआईसी आपकी मदद करता है ना। ये जो है काम करती है सिंगल विंडो कंसेप्ट पे। लिख लीजिए आप, सिंगल विंडो कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक ही जगह पे आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और आप आपकी इंडस्ट्री जो है आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये डीआईसी का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं शॉर्ट में सीडो, ये जो है स्मॉल स्केल लेवल की इंडस्ट्रीज को जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है मदद करता है कि उनको जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाए इनके साथ, इनको जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल पाए और इनको जितने भी इश्यूज आ रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में सीडो उसमें मदद करती है। जैसे कि नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीडो आपको क्या मदद करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है NSICL। अब इसकी बात करें यदि हम दोस्तों, तो ये इसका गठन जो है 1955 में हुआ था। किस पर्पज से, कि ये जो है छोटे एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है एक कंसेप्ट आया था हायर परचेस, है ना। तो इनका मेन मकसद ये था कि जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं, जो मशीनरी बड़े लेवल की नहीं खरीद पा रहे हैं या बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें जो है हायर परचेस बेसिस पे जो है वो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड किए जाएं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये NSICL का मेन उद्देश्य था। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड का मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्रीज हैं उनको मशीनरी या इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना, और किस बेसिस पे, हायर परचेज बेसिस पे, यानी किस्तों में देकर इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदना उनकी एसेट्स जो भी उनको चाहिए। ठीक है, ये NSICL का उद्देश्य था। फिर एक आती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो ये जो है हेल्प करती है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने में, ओके, टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके, जो बिल्कुल लोकल लेवल पे काम करती हैं उनको, जैसे कि उनको मशीन की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो ये उनको प्रोवाइड करवाती हैं स्मॉल स्केल पे। ये जो है हम बोल सकते हैं दोनों एक जैसी हैं, ये नेशनल लेवल पे काम करती है और ये स्टेट लेवल पे काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिसे जो है शॉर्ट में कहा गया है IIC। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्थापित की गई इंस्टीट्यूशन है, जिसका मेन काम रहता है फाइनेंस का अरेंजमेंट करना। जब भी जॉइंट इस चीज को प्रमोट करते हैं कि जॉइंट वेंचर जो है इंडिया और किसी फॉरेन कंपनी के बीच में जो है वो बन सके, है ना। फॉरेन कंपनीज और इंडिया के बीच की कंपनी के बीच में जॉइंट वेंचर यानी आपस में प्रोजेक्ट हो सके, उसके लिए फाइनेंस की फैसिलिटी देना या फाइनेंस को प्रमोट करना जो है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम रहता है। इससे होगा क्या, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री में बढ़ेगा, इसका मेन उद्देश्य ये होता है। ठीक है, ये है IIC। अब जो है इंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो, जिसको कहते हैं EGB, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो ये जो है आपको मदद करता है गाइड करने में, किसको गाइड करने में, टू द एंटरप्रेन्योर, कि उनको जो भी दिक्कत जा रही है उससे रिलेटेड, कि वो आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है बेटर है। उन्हें रॉ मटेरियल में अगर दिक्कत जा रही है तो उनको वो चीज की मदद करवाना। एंटरप्रेन्योर
को जो भी गाइडेंस रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड यदि उनको इशू जा रहा है तो ईजीबी जो है उनकी मदद करती है, उनको सेलेक्ट करने में कि प्रॉपर जो है उनका रॉ मटेरियल जो है कौन सा बेहतर रहेगा, कहाँ से परचेज करना रहेगा, फाइनेंस का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए कि कैपिटल में जो है इक्विटी होना चाहिए कि डेट होना चाहिए, लोन लेके खरीद लो, किस तरीके से पैसों का अरेंजमेंट होना चाहिए, ये आपको मदद करती है। फिर आती है हमारी नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, जिसको कहते हैं नए, और ये जो है स्पेशली नाम से ही क्लियर हो रही है, यंग यानी ये यूथ एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही ये जो है थी इनिशिएटिव चलाई गई थी। और ये इनिशिएटिव जो है लगभग अगस्त 1972 में जो है चलाई गई थी, जहां पे बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा ईडीपी प्रोग्राम जो था उसमें इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम, इन दोनों ने जो है इसको पायलट बेसिस पे ये चलाया था कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को किन चीजों की जरूरत है, किस ट्रेनिंग की जरूरत है, और उनको जो है फाइनेंस के रूप में जो है हेल्प करने के लिए जो ये इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया था। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं हम NRDCI। इसका मेन काम ये था, ये रिसर्च पे जो है मेन फोकस करती है, तो इसका मेन उद्देश्य था कि जितनी ज्यादा हो लेबोरेटरीज जो हैं बनवाना फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी बिजनेसेस हैं उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें क्या जो है और ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो सकता है, तो नई नई लैब्स खुलवाना इनका मेन उद्देश्य वो था। ठीक है, अब आते हैं हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको कहा गया है KVIC। इनमें से एक खादी वाला और एक DIC वाला, ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको दिखने को मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो है 1953 में जो है इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टू प्रमोट खादी विलेजेस को प्रमोट करने के लिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो आर्टिसन है, जो घर पे बैठ के काम करते हैं और कुछ आर्टिस्टिक वे की चीजें बनाते हैं, उनको मार्केट तक लाना, है ना। और उनको जो भी इशू जा रहा है, जैसे कि उन्होंने विलेज में बैठकर यदि कुछ आर्ट वर्क हुआ है, मिट्टी से उन्होंने कुछ बनाया है, और उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम जो है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है उनको मदद करती है। इसके अलावा जो है वो उनको हेल्प करती है कि उनको फाइनेंस की यदि जरूरत है तो उनको लोन प्रोवाइड करवाती है ना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है यदि उनको रॉ मटेरियल की दिक्कत है, यदि उनको लग रहा है कि उनके गुड्स तो बन गए हैं लेकिन मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी मदद करवाती है। तो जो भी आर्टिस्टिक से रिलेटेड जो भी उन्होंने काम किया है, तो उसको जो है एक तरीके से प्रमोट करना, दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं जो ट्रेडिशनली होममेड थिंग्स बन रही हैं उसको आगे तक ले जाना, ये जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है इसमें हमें मदद करती है। ठीक है, इसमें हर तरीके की आपको हेल्प करेगी, यदि विलेज लेवल पे कोई छोटे लेवल पे ग्राम उद्योग टाइप का कोई चालू कर रहा है तो उसमें जो है उनको फैसिलिटीज देना। तो यहाँ पे हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस देखे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम्स चलाए गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। यदि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्प मिल जाएगी, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं तो जैसे हमने देखा DIC है, हमें गाइडेंस चाहिए तो जिस तरीके से हमारे पास एंटरप्रेन्योर गाइडेंस ब्यूरो बना हुआ है, ऐसे ही खादी विलेज या यूथ के लिए यदि हम बात करें तो नेशनल अलायंस फॉर यूथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों को देखा गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा EDP का यूनिट नंबर 4 जो है फिनिश होता है। यहाँ पे हमने देखा EDP प्रोग्राम क्या होता है, फिर इसके क्या उद्देश्य होते हैं EDP के, उसमें फिर हमने फेसेस देखे जो कि 3 फेसेस होते हैं, इनिशियल, प्री ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर पोस्ट में फॉलो अप होता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि क्या दिक्कतें आती हैं, लिमिटेशंस देखे, क्या बुराइयां हैं EDP की वो देखी, और उसके बाद EDP की लिमिटेशंस के बाद जो है हमने ये देखा कि इसके क्या सजेशंस हो सकते हैं, उस पे काम किया, और लास्ट में हमने ये देखा कि कौन कौन से ग्रुप्स बनाए गए हैं, यानी कौन कौन सी प्रोग्राम्स चलाए गए हैं या फिर हम बोले इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए हैं जिन्होंने EDP को बढ़ावा दिया है या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया है कंट्री में। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 जो है फिनिश होता है। विद दिस, थैंक यू।